बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद। मतभेद का तात्पर्य विचारों में भिन्नता। स्वतंत्रता के समय अर्थात 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय देश के समक्ष अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन यह नियोजन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। इसमें अनेक प्रकार के मतभेद थे। इन मतभेदों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1, वैचारिक मतभेद। वैचारिक मीन्स विचारों में भिन्नता। एक था उदारवादी चिंतक और दूसरा साम्यवादी विचारधारा। जो उदारवादी चिंतक थे वह एक प्रकार से पश्चिमी विचारधारा अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहते थे, और जो दूसरा साम्यवादी वह समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने के पक्षधर थे। दूसरा जो मतभेद था निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें प्राथमिकताओं के निर्धारण को लेकर कुछ वैचारिक या कुछ विचार इस प्रकार से थे जो निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे, लेकिन कुछ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियां व निवेश के पक्ष में थे। उनका मानना था कि राज्य के माध्यम से आर्थिक विकास होने पर जनता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा, अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं उन पर राज्य अथवा सरकार का स्वामित्व होना चाहिए, जिससे देश में सभी प्रकार या सभी वर्गों का लाभ हो सके। और यदि निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी तो केवल इसमें धनवान व्यक्ति ही सफल हो पाएंगे, और धनवान व्यक्ति और धनवान होते जाएंगे और निर्धन व्यक्ति और निर्धन होते जाएंगे। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में भी मतभेद थे। तीसरा जो मतभेद था कृषि बनाम उद्योग, अर्थात कुछ विचारकों का मानना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात हमें कृषि पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में सबसे अधिक आजीविका अर्थात जो रोजगार का साधन है वह कृषि है, और यदि हमारे देश की कृषि व्यवस्था मजबूत या सुदृढ़ होगी तो स्वतः ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था संपन्न होगी। लेकिन कुछ विचारकों का मानना था कि यदि हम कृषि पर ही निर्भर रहेंगे, कृषि को ही बढ़ावा देंगे, उद्योगों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सफल नहीं हो सकती है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन कि अमेरिका में लगभग 10 से 11% लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन वह विश्व के अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। ब्रिटेन में भी लगभग 5 या 6% लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन वह विश्व के अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ उद्योगों को विशेष बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं थी कि किसी ने कहा कृषि को और किसी ने कहा उद्योग को, तो इनको अपनाने के लिए अंत में जो सारे मतभेद थे राष्ट्र हितों से जुड़े हुए थे। इसलिए आम सहमति तथा समायोजन के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया कि जैसे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अर्थात अंत में यह निर्णय लिया गया कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वह होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है जहाँ पर पूंजीवाद एवं साम्यवाद का मिश्रण होता है, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था दोनों ही अपनाई जाती है।
या उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर के काम करते हैं या उनका स्वामित्व होता है, ऐसी व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता जैसे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ मिलकर के काम करते हैं। सरकार द्वारा निजी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्योगों का अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त एक अन्य क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं संयुक्त क्षेत्र, अर्थात जिसमें सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। दूसरी विशेषता समाजवाद व पूंजीवाद के तत्वों का सम्मिश्रण, अर्थात जहाँ पर समाजवाद के लक्षण भी मिलते हैं और पूंजीवाद के लक्षण भी मिलते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में कि जहाँ पर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों पाए जाते हैं, वह मिश्रित व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसमें सबसे पहले पूंजीवाद के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें पूंजीवाद के लक्षण होते हैं जैसे निजी उद्योग में लाभ का उद्देश्य, दूसरा व्यक्तिगत प्रोत्साहन, तीसरा निजी संपत्ति की संस्था और चौथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतियोगिता। और जो इसमें समाजवाद के लक्षण दिखाई देते हैं या समाजवादी विशेषता पाई जाती है, तो उस समाजवादी व्यवस्था में जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में सामाजिक हित, अर्थात जो भी सरकार के द्वारा उद्यम या उद्योग चलाए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले सामाजिक हित देखा जाता है। दूसरा राष्ट्र महत्व के उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व, अर्थात जो उद्योग अनिवार्य होते हैं, जो राष्ट्र महत्व के होते हैं, ऐसे उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व होता है। और तीसरा राष्ट्र हित में निजी व्यापार पर नियंत्रण, अर्थात राष्ट्र हित को देखते हुए निजी व्यापार पर भी सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। तीसरी व्यवस्था है आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। इसमें आर्थिक नियोजन के द्वारा पूर्व निश्चित आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। चौथी विशेषता साधनों का बंटवारा। सार्वजनिक क्षेत्र में साधनों का बंटवारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में साधनों का जो बंटवारा होता है वह है कीमत प्रणाली पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं।